इंसानियत के नाते इसे बेचारी समझ के मैंने एक मौका दे दिया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब इसे ना दया मिलेगी ना माफी, क्योंकि जिसने मेरे अपनों की जिंदगी के साथ खेलना चाहा उसे सिर्फ सजा मिलेगी। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। हमारे घर से और हमारी जिंदगी से निकल जाओ। सुना ना तुमने क्या कहा नार ने? तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहां से। दादी, रूलिया, I'm so sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। खाटू जी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, हर कोशिश कर ली नाहर जी को सब सच याद दिलाने की और अपने रिश्ते को टूटने से बचाने की, पर मैं हार गई। मेरी सच्चाई हार गई और वो रूली का झूठ जीत गया। आज नाहर जी ने खुद मुझे कह दिया कि मैं इस घर से निकल जाऊं, और शायद आज के बाद मैं कभी इस तहदीस पर वापस लौट कर ना आऊं। पर मेरी आपसे एक विनती है खाटू जी, मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे नाम जी की रक्षा कीजिएगा और उनके मासूम और सच्चे दिल तक रूली के झूठे प्यार और बुरे इरादों को मत पहुंचने दीजिएगा। आप बस हमेशा मेरे नाहर जी की रक्षा कीजिएगा और हमेशा उनका ख्याल रखिएगा और उनका साथ दीजिएगा। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई होगी तो हमें माफ कर दीजिएगा। बस बहुत हो गई नौटंकी, निकलो यहाँ से। आखिर इस बला से पीछा छूट ही गया। रूही दीदी, तुम उम्र में भले ही मुझसे बड़ी हो, पर चालाकी में मेरा कद हमेशा तुमसे ऊपर ही रहेगा। इस नौकरानी के जाने से मुझे क्यों बुरा लग रहा है? नहीं, मैं इस पर दया नहीं दिखा सकता। ये रुक गई तो मेरे होने वाले बच्चे पर फिर आंच आ सकती है। रुकिए, जूही, अगर तुम्हें अपने रिश्तेदार के लिए इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो तुम भी जा सकती हो उसके साथ। बात यहाँ रिश्तेदारी की नहीं है दादी, बात नाइंसाफी की है।
अरे ये तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन अपने पैर की बेड़ियां खोल कर जाओ। बात यहाँ रिश्तेदारी की नहीं है दादी, बात नाइंसाफी की है। उठाओ ये चाबी और ताला खोलकर कर लो खुद को आजाद। इस लॉक को खोलो। जूही, तुम देख नहीं सकती हो क्या? उसके हाथ में चोट लगी है। अरे वो चाबी ठीक से पकड़ नहीं पा रही है, ताला कैसे खोलेगी? एग्जैक्टली दादी, एक इंसान जो अपने हाथ से ताला तक नहीं खोल पा रहा है, वो भला नल कैसे तोड़ेगा? रूली की बात पर अंधा विश्वास करके आप लोगों ने ये तो मान लिया कि इन्होंने वो नल तोड़ा था, वैक्यूम क्लीनर की वायर को काटा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इनके हाथ पर ये चोट कैसे लगी। किसी ने नहीं जानना चाहा ये, मैं बताती हूँ। जब ये स्टोर रूम में गई थी तो वहां पर वैक्यूम क्लीनर निकालते वक्त इनके हाथ में कील चुभ गई थी, जिसके वजह से इनके हाथ में ये गहरा घाव हो गया। इस गहरी चोट के बावजूद भी ये रूली के कमरे की सफाई वैक्यूम क्लीनर से कर रही थी, और जब इन्होंने देखा कि पानी ओवरफ्लो कर रहा है तो बाहर जाकर पानी का वेल्व बंद किया, जिससे बाथरूम का पानी रुक गया। लेकिन आप में से किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया, किसी ने भी नहीं, कुछ नहीं जानना चाहा। और सबसे बड़ी बात, वैक्यूम क्लीनर का प्लग रूली के बेड के बगल में ही लगा हुआ था। तो अगर रोली ने देखा था कि करंट आ रहा है, उसने वो खुद से क्यों नहीं बंद किया स्विच? हाँ दादी, मुझे भी याद आ रहा है, वो प्लग रोली के बेड के साइड में ही था। बताओ रोली, उस प्लग का स्विच तुमने खुद क्यों नहीं बंद किया? मैं बहुत घबरा गई थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन मेरे रिश्तेदार पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए बराबर तुम्हारा दिमाग काम करता है, नहीं? देखिए, अगर इनका इरादा गलत होता तो ये वो वैक्यूम क्लीनर का प्लग रोली के बेड के बगल में नहीं, बल्कि कहीं दूर जाकर लगाती, ताकि ये उसे बंद ना कर सके। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जूही बिल्कुल सही कह रही है भैया, उन्होंने आपको झटका लगने से बचाया और मुझे मेन स्विच बंद करने के लिए भी कहा। भैया, शायद हमने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बच्चे की फिक्र में मैंने आपको क्या कुछ कह दिया, कितना कुछ सुना दिया। आई एम रियली सॉरी। प्लीज हो सके तो मुझे और रोली को माफ कर दीजिए। हम दोनों अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। प्लीज। है ना रोली? जी, आई एम सॉरी, मुझे भी माफ कर दीजिए। और मैं वादा करता हूँ आगे से गुस्से में आकर आपको उस घर से जाने के लिए कभी नहीं कहूंगा। आई प्रॉमिस।
थैंक यू सर। हम भी आपसे वादा करते हैं कि आगे से हम रूली मैम का और अच्छे से ख्याल रखेंगे। कुंडली का दोष भी एक समय के बाद चला जाता है, पर ये रूही, ये तो वो दोष है जो आजीवन झेलना पड़ेगा। जूही अपनी बहन रूही की ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहती है। रूही से पहले इस जूही को अपने रास्ते से हटाना होगा। हेलो, सॉरी मैंने इतनी रात में फ़ोन किया। मैं नाहर जी की वाइफ हूँ, मुझे उस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी चाहिए। समधन जी, आप लोगों ने रूली को कहीं देखा क्या? वो अपने कमरे में भी नहीं है और नीचे भी मैंने सारी जगह देख लिया, कहीं नहीं। रूली नहीं है? हे भगवान, कहीं रूही ने फिर उसके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोली, तुम सुबह सुबह मंदिर गई थी? हाँ जी मम्मी जी, वो कल रात नाहर जी बहुत परेशान थे, नींद में बड़बड़ा रहे थे, इसलिए मैं मंदिर गई थी उनके लिए प्रार्थना करने। क्या? नाहर परेशान था, पर क्यों? पता नहीं पापा जी, नींद में बड़बड़ा रहे थे, मेरा हैदराबाद वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, मेरा हैदराबाद वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। हैदराबाद वाला प्रोजेक्ट? हाँ, उन्हें शायद उस प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी होगी, भी नींद में बड़बड़ा रहे थे, इसलिए मैं मंदिर गई थी उनके लिए प्रार्थना करने की उनका ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। वैसे पापा जी, वो कौन सा प्रोजेक्ट था? नाहर ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की थी, पर मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उसे हैदराबाद जाना था और कुछ महीने वहीं पर रहना था, पर हालात कुछ ऐसे बने कि वो वहाँ जा नहीं पाया और वो प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गया। तभी तो उनके सपने में ये प्रोजेक्ट आ रहा होगा। भगवान करे उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। तभी तो याददाश्त जाने के बावजूद भी वो इस प्रोजेक्ट को नहीं भूले। अगर ये भैया का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा पापा। नहीं समर बेटा, तू अकेले कैसे उस अनजान शहर में जाके सब कुछ संभाल पाएगा? अकेले कैसे मम्मी जी? देवरानी जी है ना, वो चले जाएंगे साथ में। तो अब ये पासा फेंका है रूली ने, जय और समर को बाहर भेजकर इन गलत इरादों को अंजाम देना चाहती है। मैं हैदराबाद कैसे जा सकती हूँ? कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं घर की, दादी का ख्याल रखना, मम्मी जी के कामों में मदद करना, वो अकेले कैसे सब संभाल पाएंगी? और वैसे भी समर तो सब कुछ अकेले संभाल ही लेगा, है ना समर? हाँ, मैं संभालूंगा ना। जूही, अगर तुम मेरी वजह से ये सब कर रही है तो प्लीज ऐसा मत कर। जूही, समर भैया अगर नाहर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं तो उसमें उनका साथ देना। प्लीज तू उनके साथ जा, उन्हें यूं अकेला मत छोड़, और तू मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। पक्का रूही? पक्का। इसी बहाने तुझे और समर भैया को साथ बिताने के लिए थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा। ठीक है। जूही, ये ले, अपना ख्याल रखना। और मैंने इसमें तेरे लिए थेपले और अचार पैक कर दिए, तो आज तो तुझे वहां जाकर खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खाने में नमक ना बेहिसाब मत डालना, पहले खाना चखना, फिर थोड़ा थोड़ा करके ही नमक डालना। और हाँ, दूध उबालते टाइम रील मत देखना, वरना दूध गिर जाएगा और फिर तुझे साफ करने में परेशानी होगी। और आटा गूंथते वक्त भी बस मेरी माँ, सब ध्यान से करूंगी, ओके?
अब एक प्यारी सी छप्पी दे दे। जूही, तेरी बहुत याद आएगी, हर वक्त तेरी चिंता लगी रहेगी। तो क्यों जाने दे रही है मुझे? रोक लेना। नहीं जूही, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को मुझे खुद ही लड़ना होगा। कब तक मैं तुझे अपनी ढाल बनाती रहूंगी? जूही, मेरी वजह से तू अपने और समर भैया के रिश्ते पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है। तो जा, अपना और समर भैया का रिश्ता संभाल और अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दे। ठीक है, लेकिन मुझे प्रॉमिस कर, जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बेझिझक वापस बुलाएगी। प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। जूही, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। समर, तुम ना मेरे और मेरी बहन के रिश्ते से बहुत जलते हो। मैं नहीं। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, इस बार जब आप दोनों आएंगे तो मुझे मासी बनाकर ही लौटना। भाभी का हुक्म सर आंखों पर। चलो चलो। अपना ख्याल रखना। अलविदा मेरे मुंह बोले दुश्मनों, अब मैं आराम से इस रूही से छुटकारा पाऊंगी। फिर बनूंगी मैं नहार के दिल की रानी और इस घर की महारानी। संजीर वाली पायल तो तुम उतार चुकी हो, लेकिन हम सबको पता चले कि तुम कहाँ जा रही हो, इसके लिए अब ये घुंघरू वाली पायल पहननी होगी तुम्हें। दादी जी, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। नहार जी इनसे दूर रहने लगे हैं, मेरे और इस बच्चे की फिक्र करने लगे हैं। अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो नहार जी खुद ही इनको इस घर से बाहर निकालने में देर नहीं करेंगे। हाँ दादी, रोली सही कह रही। रोली, तुमने अपने विटामिन्स की दवाई ले ली ना? जी नहार जी, पर अभी भी पाँव में भारीपन सा है। रोली, तो पहले क्यों नहीं बताया? सुनो, तुम जाके सरसों के तेल में लौंग डालकर गरम करके लेके आना। जी। मैडम जी, मैंने इस नल को बढ़िया से टाइट करके लगा दिया है, लेकिन एक बात कहूँ? जी कहिए। इसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा है। क्या? जी, ऐसे ही इतना मजबूत नल थोड़ी ना टूट जाता है। खैर, मैंने इसे लगा दिया है, आप देख लीजिए। हाँ, कोई जानबूझकर इस नल को क्यों तोड़ेगा? ये क्या? इसका मतलब रोली ने जानबूझकर ये हरकत की है। कुछ भी हो जाए, मैं रोली का सच सबके सामने लाकर रहूंगी। खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। रोली ने पहले जानबूझकर वो नल तोड़ा और फिर वैक्यूम क्लीनर का तार भी उसने ही काटा ताकि वो मुझे इस घर से बाहर निकलवा सके। पर रोली इन सब के लिए अपने बच्चे की जान को खतरे में क्यों डालेगी? शायद
इसलिए क्योंकि ये बच्चा सिर्फ एक दिखावा है, वो माँ बनने ही नहीं वाली। और उसने ऐसी नीच हरकत करके मेरे शक को और पक्का कर दिया। मुझे कैसे भी करके उसका सच सबके सामने लाना ही होगा। भगवान, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अच्छा हो मैंने ये वीडियो देख ली, वरना पकड़ी जाती। हेलो पूजा, मैंने तुझे ना एक वीडियो भेजी है, उसमें जैसे सामान रखा है ना, वो लेकर जल्दी मेरे घर आ जा। हाँ यार, ऐसी हालत में कैसे आऊं? तू ही मुझसे मिलने आ जाना। इसी बहाने मेरा ससुराल भी देख लेगी। तुझे पता है, जयपुर के सबसे अमीर परिवार की बड़ी बहू हूँ मैं। अरे नौकर चाकर तो आगे पीछे घूमते हैं मेरे। एक काम कर, तू आ जा, बाकी बातें मिलकर करेंगे। ओके। ये रोली अपने इस नाटक से पूरे परिवार की भावनाओं के साथ खेल रही है और परिवार के लोगों की अच्छाई का फायदा उठाकर बाहर वालों के सामने अमीरी दिखा रही है। छुई भी नहीं है। अब मैं अकेले ऐसा क्या करूं जिससे रोली की सच्चाई सबके सामने आ जाए। अच्छा तू ना दरवाजे पर नजर रख, मैं ट्राई करती हूँ। रोली की फ्रेंड ऐसा क्या लाई थी उसके लिए जो उसे छुपा कर दे रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। ये लीजिए नाश्ता। मेरा शक सही था, रोली माँ नहीं बनने वाली।